हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोगों के बीच में ये इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं कि जो रेलवे एएलपी का शॉर्ट नोटिफिकेशन था वो तो पहले से आ रखा था। अभी फुल नोटिफिकेशन आ गया है और आप लोग को पता होगा कि आज है 14 मई और कल है 15 मई। तो कल से आप लोगों का जो एएलपी का फॉर्म है 01/2026 का वो फिल होना स्टार्ट हो जाएगा और 14 जून तक आप लोग का फॉर्म फिल होगा। उसके बाद क्या है कि आप डेट एकदम याद रखिए ध्यान से। 15 मई से लेकर के 14 जून तक आप लोगों का फॉर्म जो है वो फिल होगा। उसके बाद जो 16 मई तक आप लोग 16 जून तक आप लोग पेमेंट कर सकते हैं और 17 जून से 26 जून तक जो है वो आप लोगों को करेक्शन का टाइम मिला है फॉर्म में। लेकिन आप करेक्शन वगैरह के चक्कर में मत रहिएगा। आप पहले ही फॉर्म को एकदम अच्छे से फिल कीजिएगा, करेक्शन ना करना पड़े, क्योंकि उस वक्त फिर 250 रुपीज का आप लोगों से चार्ज किया जाएगा। और जैसा कि टोटल 21 जोन में फॉर्म आया है, अब कंफ्यूजन होगा कि किस जोन में फॉर्म भरे किस में नहीं भरे, कहाँ से सेफ होंगे। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आप सेफ, आपको जोन नहीं आपका प्रिपरेशन करवाएगा, आपकी तैयारी कैसी है तभी आप सेफ हो पाइएगा। अदरवाइज किसी भी जोन का कट ऑफ कम नहीं जाने वाला है। और मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा कि जोन किस तरह से लेना चाहिए। उसके बाद देखिए जो टोटल वैकेंसी है वो 11,127 वैकेंसी है दोस्तों। किसी भी तरीके से आप चूकिएगा नहीं इस वैकेंसी को। इसमें से एक वैकेंसी अपने नाम करने के लिए क्या है कि आप लोग मान लीजिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आईटीआई करके रखते हैं, लेकिन इसमें आईटीआई फिर आपका वो डिप्लोमा और उसके अलावा इंजीनियरिंग भी इंजीनियरिंग वाले भी फॉर्म भरते हैं। आप मैं यहाँ पे चार्ट लगा दूंगा कि कौन कौन सा जो ट्रेड वाले हैं वो लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, आपने किस किस ब्रांच से इंजीनियरिंग कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं। देखिए दोस्तों, मैं बात करता हूँ बेसिकली आईटीआई की, क्योंकि मैं भी आईटीआई स्टूडेंट हूँ। आप आईटीआई किए हैं कुछ हजारों की और फिर आपको करोड़ों की गाड़ी को चलाने का मौका मिलेगा, तो ये बहुत बड़ी बात है, आप भी जानते हैं। उसके बाद देखिए क्या है कि जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल है, लेकिन एज पर रिलैक्सेशन 3 इयर्स फॉर ओबीसी एंड 5 इयर्स फॉर एसटी एससी एज रूल्स। और उसके अलावा जो आपका सबसे बड़ा बात कि सीबीटी 1 में जो है कि आपका मैथ, रीजनिंग और जनरल साइंस ही है। अब जीके जीएस को हटा दिया गया, फुल्ली जीके जीएस को खत्म कर दिया गया। अब सिर्फ और सिर्फ मैथ, रीजनिंग और जनरल साइंस ही है। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि कितना जल्दी ये हो गया। अभी पुराना वाला जो था 01/2025 का, उसका सीबीटी 1 का रिजल्ट भी नहीं आया और आप लोगों के सामने ये आ चुका। आप जब उसकी सीबीटी 2 की तैयारी अभी करिएगा तो ऑलरेडी ये नेक्स्ट वाले का सीबीटी 1 भी कवर हो जाएगा। क्या है कि जीके जीएस तो हट गया है और आपको पता है कि सीबीटी 1 क्वालिफाइंग नेचर का होता है, पर क्वालिफाइंग के लिए भी अब जो कट ऑफ बनेगा वो थोड़ा सा ऊपर बनेगा। और जो सीबीटी 2 है वो एज इट इज है। सीबीटी 2 में बस जो साइंस में है उसका जो सिलेबस है वो थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया जाता है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग डायग्राम को उसमें शामिल करके साइंस के साथ। अब क्या है कि सीबीटी 2 50%, सीबीटी 2 में दो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए तो आप जान ही रहे हैं, ये नॉर्मल इसी तरह का, इसमें इन्हीं तीनों सब्जेक्ट को पूछा जाएगा। और पार्ट बी में आपका जो ट्रेड होगा उससे क्वेश्चंस आएंगे आपके 75, और उसका 35% बोले तो 28 के करीब में जो है मार्क्स आपको लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए ट्रेड को। ट्रेड क्वालिफाइंग जरूरी है। मैं इसी वीडियो में आप लोग को बता दूंगा किन किन टीचर से पढ़ना चाहिए, जो मेरे नज़र से ठीक होगा, बाकी आप किसी से भी पढ़िए। मेन तो मकसद यही है कि मैं भी चाहता हूँ कि आप सिलेक्ट हो जाए, आप भी चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और देखिए, आप जो फॉर्म है वो मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद होता है आपका साइको। तो जो सीबीटी 2 का पार्ट ए और पार्ट बी में, पार्ट ए सीबीटी 2 का पार्ट ए और साइको, इन दोनों का 50-50% लेकर के आप लोगों का रिजल्ट बनेगा, फाइनल जो बनेगा। और इस बार भी जो है 01/2025 में यही रूल लाया गया है। यह नया चेंज हुआ है, पहले 70 और 30 का होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, 50-50 को कर दिया गया है। तो आप लोगों के पास ये अच्छा मौका है। मेरे हिसाब से, मैं एक टेक्नीशियन हूँ, बिहार का रहने वाला हूँ, चेन्नई में मैं टेक्नीशियन का जॉब हुआ है मेरा। अब उसमें देखिए होता क्या है कि थोड़ा सा दूर रहने से प्रॉब्लम होता है, कि यही प्रॉब्लम होता है कि घर आना जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और एएलपी में ऑलरेडी लाइफ जो है वो थोड़ा ज़्यादा बिजी हो जाता है टेक्नीशियन के मुकाबले। तो आप बाहर में रहिएगा, कल को अगर मान लीजिए आपकी फैमिली घर पे किसी प्रकार का समस्या हुआ तो दिक्कत हो जाएगा। एएलपी का आप वीडियो देखते ही रहते होंगे अधिकतर, की
जो ड्यूटी है वो हर 16 घंटे में आ जा रही है, या आदमी 36 घंटे के लिए ड्यूटी पे गया है, 72 आवर्स के लिए गया है, तो ये सब थोड़ा समस्या होता है। जहाँ भी आप 1-2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप घर के अगर पास है तो सही रहता है कि वापिस आप फिर घर को आ जाइएगा, या पीछे में भी कुछ हुआ तो फैमिली को तो लोग हैं वहाँ पे हैंडल वगैरह हो जाएगा सब कुछ। लेकिन आप बाहर में रहिएगा तो थोड़ा समस्या हो सकता है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला, अगर आप ये सोच के फॉर्म डालिएगा कि इस जोन में सेफ है, उस जोन में सेफ है, तो सेफ जोन कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ सेफ आपका प्रिपरेशन ही करवा पाएगा। और रही बात तैयारी की, तो देखिए मैं सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ, ये नहीं कि CBT 1 CBT 2 तो वो सब तो चलता रहता है, सब सेम ही आता है। मैथ्स के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप गगन प्रताप सर को फॉलो करें या आदित्य रंजन सर को फॉलो करें, ऐसे ऐसे बड़े बड़े टीचर्स की जरूरत नहीं है। आप किसी छोटे छोटे टीचर से भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैं अपने टाइम पे PK सर मैथ्स या खान सर में पढ़ा, अभी उनका अलग से चैनल आ गया PK सर मैथ्स करके, उनसे पढ़े थे। और फिर और भी चैनल्स हैं जिस पे आप यूट्यूब पे प्रैक्टिस वगैरह देख सकते हो चैप्टर वाइज। चैप्टर नहीं पढ़े तो आप किन्हीं से भी पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि ये जो बड़े बड़े टीचर्स हैं वो अच्छे नहीं है, आप उनसे भी पढ़ सकते हैं, पर थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है, क्योंकि क्या है कि जल्दी जल्दी सब कवर करना होता है। तो आप किसी और टीचर से देख लीजिएगा, इन लोगों के लेक्चर थोड़े बड़े होते हैं, और किसी टॉपिक में प्रॉब्लम होगा तो वो चेक कर लीजिएगा। उसके अलावा अगर रीजनिंग की बात करें तो आपको प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यह रीजनिंग के लिए परफेक्ट लाइन हो जाता है। क्योंकि रीजनिंग में आप जानते हैं कि बस प्रैक्टिस करते रहिए, सब कुछ आपका जो मिस्टेक्स है वो कम भी होता जाएगा, टाइम लिमिट में सोच भी पाइएगा, और उसके अलावा आपका जो इफिशियंसी है वो भी अच्छा होता जाएगा। और जनरल साइंस की बात करें तो क्या बोलना नीरज सर के बारे में, उनका ही पढ़ाया हुआ तो सब, मतलब उनका पढ़ाया हुआ बड़ा अच्छा होता है और एग्जाम में भी आता है, तो वो आप कर लीजिएगा वहां से। और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग डायग्राम भी नीरज सर से ही कर लीजिएगा। उसके अलावा आपका ट्रेड बच गया पार्ट बी का। तो पार्ट बी में जो ट्रेड है वो आप एक EAD क्लासेस है रमन सर, उनसे कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से ये सब टीचर्स जो है वो बेस्ट है, तो मैंने बता दिया, बाकी आप खुद से देख लीजिएगा। अब देखिए मेरे दोस्त, वैकेंसी आ गया, आप लोग तैयारी कर भी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए मैं एक वीडियो में आप लोगों को वैकेंसी का भी कुछ डिटेल्स दिया। अब क्या है कि बहुत ज्यादा वैकेंसी ये सब देखने में आप अपना समय बर्बाद मत कीजिएगा। मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग बस पढ़ाई में लगे हुए रहिएगा। मेरा ये मकसद कभी नहीं रहता है कि आज 8 पे कमीशन पे वीडियो बना देता हूँ, आज रेलवे के मिलने वाली सुविधाएं को बना देता हूँ, मतलब क्या क्या सुविधाएं मिलती है कि एम्प्लॉय को 8 पे कमीशन में सैलरी कितना बढ़ेगा, अपनी सैलरी स्लिप दिखा दूं, ये कर दूं वो कर दूं। ऐसे इस टाइप के चीज मैं नहीं करता, और ना ही मैं आप लोगों को कहूंगा कि इस तरह के वीडियो को देख के आप मोटिवेट हो कि मेरे यहाँ जाने का मकसद ये है। आप चीजों को समझिए, आप अपनी पढ़ाई को कीजिए, और उसके बाद आप अपने जो भी आप टेक्नीशियन या LP बनते हैं उसमें जाइए। दूसरे की सैलरी स्लिप या दूसरे की बातें, ये कमीशन आएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इन सब पे आप ज्यादा ध्यान ना दें, या दूसरे की सैलरी स्लिप पे, इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बस अपनी जो तैयारी है उसको सही तरह से, मोटिवेशन का भी एक तरीका होता है कि मोटिवेशन आप किस तरह से ले रहे हैं, उसके लिए भी एक पॉजिटिव एक निगेटिव चीज होती है। तो हमको लगता है इस तरह से किसी को मोटिवेट करना, सैलरी दिखा के, सुविधाएं दिखा के, ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। आप मोटिवेट इसीलिए होइए कि आपको पढ़ना है, आपको सीखना है, आपको एग्जाम को क्रैक करना है, और उसके बाद आपको एक अच्छा एम्प्लॉय बनना है, आप चाहे जिसमें भी जाएं। तो इस तरह से, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ बताया होगा, और जो भी चीजें थी मैंने वो आपको बताने की कोशिश करी है। आप लोग एकदम तैयारी में लग जाएं, और समय समय पे मैं आप लोगों को चार्ज करने की भी कोशिश करता रहूंगा, वीडियो डाल डाल के कि कैसा आप लोग का तैयारी चल रहा है, वो मैं कुछ पूछने की कोशिश भी करूंगा। और आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। अगर मान लीजिए कोई ऐसे लड़के हैं या कोई ऐसा लड़की है जो मान लीजिए कि बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं, या कोई बैच वगैरह उनके पढ़ने में समस्या आती है, मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ, देखिए ज्यादातर मेरे में एम्प्लॉय ही एडेड हैं जो इधर उधर के हैं, तो अगर कोई एम्प्लॉय ऐसा करेंगे तो ये गलत बात है। अगर आप लोगों में से जितने भी हैं ऐसे जो बैच नहीं खरीद सकते किसी टीचर का, या कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप मुझसे एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कोई कुछ ही बच्चों की मैं कोशिश करूंगा कि मदद हो पाए, और वो मदद अगर सही लोगों की हो तो अच्छा होगा। कोई भी आप लोग में से प्लीज ऐसा ना हो कि सब लोग ये लिखने लगे कि मेरे को ये टीचर का ये बैच चाहिए, ये चाहिए चाहिए। मैं एक आध बच्चों की मदद कर सकता हूँ, वो मैं अपने तरफ से कर दूंगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद। तो एकदम तैयारी करते रहे जम के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे से आप प्रिपरेशन को अपनी जारी रखें। और अभी क्या है कि कुछ दिन पहले JEE का रिजल्ट आ गया था, तो अब बहुत जल्दी LP का भी आने वाला है। आप लोग सेलेक्ट हो जाए, ऐसी मैं मनोकामना करता हूँ, इस वैकेंसी की जरूरत ना पड़े। लेकिन चलिए ठीक है, धन्यवाद।